हेलो स्टूडेंट, हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स को स्टार्ट किया था। मैं एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि जो एप्लीकेशन होता है उसके अंदर हमें चार चीज़ें पढ़नी होती है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपके पास बोर्ड में क्वेश्चन आता है, आपको 3 वर्टाइसेस गिवन होते हैं, आपको बोला जाता है कि यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग ट्राइंगल। तो मैंने आपको डिटर्मिनेंट की हेल्प से सिखाया था। फिर मैंने आपको बताया था कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, क्लियर है। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था किसी भी लाइन का इक्वेशन कैसे निकालना है उसके बारे में। आज हम फोर्थ पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमारा फोर्थ एप्लीकेशन है, आज फोर्थ एप्लीकेशन है वो है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग डिटर्मिनेंट। भावार्थ, रेखीय समीकरण निकाय का हल, रेखीय समीकरण निकाय का हल किसकी सहायता से? हल सारणिक की सहायता से, सारणिक की सहायता से क्लियर है ये वाली बात। अब देखो क्या होगा इसके अंदर। यह मेथड जिसने बताया था उस मैथमेटिशियन का नाम था क्रैमर। क्रैमर ने क्या बताया कि आप कोई भी मुझे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दो। सबसे पहले मैं इस वर्ड के बारे में क्लियर करवाता हूं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? आपके पास दो या दो से ज्यादा लीनियर इक्वेशन दे दे, क्लियर है। हमारे जो सिलेबस में है वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2 वेरिएबल के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे हम 3 वेरिएबल के बारे में। तो यह मेथड आपके क्रैमर ने बताया था। तो इस मेथड का एक और नाम होता है क्रैमर्स रूल भी बोलते हैं। कई बार बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आता है, आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे देते हैं, कभी बोलते हैं डिटर्मिनेंट की हेल्प से सॉल्व करो, और कभी हमें यह बोल दिया जाता है कि क्रैमर रूल की हेल्प से सॉल्व करो, क्लियर है। तो ये दोनों नाम एक ही है। अब इसको किस तरीके से किया जाता है? इस क्रैमर रूल को हम दो जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। एक 2 वेरिएबल की फॉर्म में, जब हमारे पास 2 वेरिएबल हो, दो चर हो, और एक हमारे पास जब 3 वेरिएबल हो, यानी कि जब हमें x y z फाइंड आउट करना हो तब ये वाला मेथड लगाएंगे। दोनों मेथड बेसिकली एक ही है। और जब हमें x y फाइंड आउट करना हो तब हम ये वाला मेथड यूज करेंगे। ये है दो चरों वाला, और यह है मेरा 3 चरों वाला। चर का मतलब होता है x y z की वैल्यू फाइंड आउट करना, क्लियर है। अब हम देखते हैं, पहले इसको स्टार्ट करते हैं। 2 वेरिएबल वाला किस तरीके से करना है देखते हैं इस बात को। तो देखो बेसिकली अगर आप 2 वेरिएबल का सीख जाओगे तो आप 3 वेरिएबल का आराम से निकाल पाओगे, ठीक है। तो हम यूज करते हैं क्रैमर्स रूल इन 2 वेरिएबल, क्लियर है। फर्स्ट टाइटल है क्रैमर्स रूल, क्रैमर का नियम। सर हिंदी क्या है इसकी? हिंदी यही है, क्रैमर नियम। किसमें पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे 2 वेरिएबल में, 2 वेरिएबल, दो चरों में रेखीय समीकरण कैसे बनता है? लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। हमें क्या होगा, दो इक्वेशन दी हुई होगी बोर्ड के अंदर। ये हमेशा क्वेश्चन आता है, आपको दो इक्वेशन कोई भी दे देगा, आपको बोलेगा क्रैमर रूल से इसको सॉल्व करो। देखो क्रैमर रूल बेसिकली क्या है, डिटर्मिनेंट के ऊपर ही लागू होता है, डिटर्मिनेंट की हेल्प ही इसमें लेनी पड़ती है। हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स को बनाते हैं। हमें जैसे जब 2 वेरिएबल है तो हमें 3 डिटर्मिनेंट्स को फॉर्म करना पड़ेगा। जब हम 3 वेरिएबल वाला पढ़ेंगे तो हमें 4 डिटर्मिनेंट्स को बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर डेल्टा बनाते हैं। अब आप पूछोगे सर डेल्टा क्या होता है? डेल्टा एक डिटर्मिनेंट है, वो किससे बनता है? वो आपके कोफिशिएंट से बनता है, a1 b1 a2 b2। आपको ये सॉल्व करना आता है डिटरमिनेंट। मैंने डेल्टा कैसे बनाया है?
A1 B1 A2 B2 जो कोफिशिएंट होंगे उससे आपको बनाना है। अब आप क्या बनाओगे, आप बनाओगे डेल्टा 1 या कई लोग इसको बोलते हैं डेल्टा x, डेल्टा 1 या फिर या हिंदी में लिख देता हूं और डेल्टा x, कोई डेल्टा 1 लिखता है कोई डेल्टा x लिखता है। उसको किस तरीके से फॉर्म करेंगे, देखो आपको क्या करना है, ये जो पहला कॉलम है इसको रिप्लेस कर देना है, पहले कॉलम को रिप्लेस कर देना है किससे, C1 और C2 से। तो यहां पे आ जाएगा C1 C2, बाकी वाला एज इट इज B1 और B2, ये बाकी एज इट इज। क्लियर है ये वाली बात। अब देखो हम क्या करेंगे, डेल्टा 2 या जिसको हम बोलते हैं डेल्टा y, इसको बनाएंगे। ये कैसे बनेगा, अब देखो इसके अंदर फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज रहेगा, सेकंड कॉलम बदल जाएगा, ये वाली चीज बदल जाएगी किससे, C1 और C2 से। क्लियर है, आप यहां पर 3 डिटरमिनेंट बना चुके हो। क्लियर है ये वाली बात। अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहां पर देखें जैसे मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, आप इन दोनों का डिवाइड करोगे वो आपके x की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू कैसे निकालोगे, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। इस तरीके से आप x और y की वैल्यू को निकाल सकते हो, x और y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। हमें पता है, हम 10th क्लास में यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, उसको भी हम देखते हैं। आप पहले इस चीज को देखें, डेल्टा 1 कैसे निकाला जाता है, डेल्टा कैसे निकाला जाता है, डेल्टा 2 डेल्टा, आप इसको एक बार आराम से देखोगे फिर हम वहां पर देखते हैं। क्लियर है, इसका कोई नोट लगा के कोई चीज को देखते हैं, नोट लगा के। हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था, हमने 10th क्लास के अंदर कुछ चीजें पढ़ी थी। वो चीजें क्या थी कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये आपका 3 तरीके से काम करता है। हमें पता है हर एक लाइन, हर एक जो लीनियर इक्वेशन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है ये वाली बात। तो उसके अंदर क्या होगा, जब आपका A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होता है तो हमें पता है कि इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि अद्वितीय। जब भी A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होता है, उस केस में क्या होता है, उस केस में होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन हिंदी में बोला जाता है इसको अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, यानी कि अद्वितीय हल का मतलब है यहां से x और y की एक एक वैल्यू आएगी आपके। उस केस में जो लाइन बनती है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई बनती है। सेकंड पॉइंट क्या है, हमारा A1 अपॉन A2 बराबर हो जाए B1 अपॉन B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये केस होता है नो सॉल्यूशन का, नो सॉल्यूशन, यानी कि कोई हल नहीं। ये हम सब 10th क्लास में पढ़ चुके, कोई हल नहीं। क्लियर ये वाली बात। अब अगर हम देखें A1 अपॉन A2 बराबर हो जाए B1 अपॉन B2 के, बराबर हो जाए C1 अपॉन C2 के, उस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल, अनंत हल, अनंत हल। क्लियर है। कई बार हमें क्या पूछता है कि ये सिस्टम कैसा बना, ये सिस्टम कैसा बना। हमें पता है कि अगर हमें एक सॉल्यूशन मिले या एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिले, सिस्टम कंसिस्टेंट होता है। इसका मतलब अगर एक सॉल्यूशन मिल रहा है यहां पर, सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, यानी कि संगत, निकाय जो है वो संगत है। यहां पे भी कौन सा है, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट यानी कि संगत निकाय, और यहां पे इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। एक बार और रिपीट कर देता हूं असंगत निकाय के बारे में कि कोई भी सिस्टम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे डिपेंड करता है। अगर हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, सॉल्यूशन चाहे एक मिलो या एक से ज्यादा मिलो, एक मिलो तो भी कंसिस्टेंट है, एक से ज्यादा मिलो तो भी कंसिस्टेंट है, और जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता तो उस केस में इनकंसिस्टेंट होता है। मैं आपको रिपीट करना चाहता हूं कि कोई भी अगर हमें 2 वेरिएबल में इक्वेशन दे दे और हमें बोले क्रैमर रूल से सॉल्व करो या डिटरमिनेंट की हेल्प से सॉल्व करो, तो उसके अंदर हमें डेल्टा को बनाना होता है। डेल्टा का मतलब होता है कोफिशिएंट डिटरमिनेंट, कोफिशिएंट्स की डिटरमिनेंट। डेल्टा 1 को बनाना होता है, डेल्टा 1 का मतलब होता है फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दो कांस्टेंट से, ये कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया। डेल्टा 2 बनाओ, उसका मतलब होता है C1 C2 को
सेकंड कॉलम में रख दो, उसके बाद x और y को निकाल सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको यूनिक सॉल्यूशन का केस, नो सॉल्यूशन का और इनफाइनाइट मैनी का केस बताया। क्लियर है? आप इसको आराम से पॉज करके नोट करो। उसके बाद हम एक क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद 3 वेरिएबल्स के अंदर चलेंगे। अब हम क्रैमर रूल जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर एक क्वेश्चंस को देखते हैं। बोर्ड में इस तरीके का क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स के अंदर। ये जो क्वेश्चन आता है ये 3 मार्क्स में पूछा जाता है। आपके क्या पूछा जाता है? यूजिंग क्रैमर्स रूल, या कई बार ऐसा लिखा आता है यूजिंग डिटर्मिनेंट या हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। क्रैमर नियम से सॉल्व द फॉलोइंग, निम्न को हल कीजिए। मतलब हल करने का मतलब क्या होता है? बेसिकली बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर सॉल्व करने का मतलब क्या? सॉल्व करने का मतलब है इसके अंदर जो वेरिएबल है x और y उसकी वैल्यू को निकालो। क्लियर है? क्रैमर रूल है तो हमें पता है डिटर्मिनेंट बनानी पड़ेगी। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? डेल्टा को फॉर्म करेंगे, डेल्टा को बनाएंगे। डेल्टा कैसे बनेगा? डिटर्मिनेंट बनाएंगे। किसकी बनेगी? कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट कौन है? 2 साइन के साथ लेना है, -3, 2 और 3, 2 -3, 2 और 3। सॉल्व करना आता है? हमें आता है बिल्कुल। 3 को 2 से किया 6, बीच में माइनस, -3 को 2 से किया -6, तो ये कितना हो गया? देखो ये आपके आ गया 12, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 + 6 12। अब हम डेल्टा 1 को निकालते हैं, या डेल्टा x, कोई भी बात, एक ही बात है, डेल्टा x को निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो 2 और 2 को रिप्लेस कर देंगे, इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे 3 और 9 से। ये 3, ये 9, ये एज इट इज रहेगा -3 और 3। क्लियर है? कैसे करेंगे? 3 को 3 से किया 9, बीच में माइनस, ये माइनस का 27, तो ये कितना आ गया आपके? 36 आ गया। अब हम क्या करेंगे? डेल्टा 2 को निकालेंगे या डेल्टा y को निकालेंगे। फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा, इसमें 2 और 2, ये 2 और 2, सेकंड में ये 3 और 9 आ जाएगा। ये आपको फॉर्म करना आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे? देखो 9 2 ज़ा 18, बीच में माइनस, 3 2 ज़ा 6, ये वापस आ गया। अब हमें क्या करना है? x की वैल्यू को निकालना है। x क्या होता है? डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी है? 12, सॉरी, डेल्टा 1 की वैल्यू है 36, ये 36 अपॉन 12, डेल्टा की वैल्यू 12, तो ये आ गया 3। अब y की वैल्यू को निकालना है। ये क्या होता है? डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी है? 12 अपॉन 12, तो ये आ गया 1। तो हमारे पास जो आंसर आया है, जो सॉल्यूशन आया है, वो क्या है? सॉल्यूशन x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। आप चाहो तो इनको सॉल्व करके देख सकते हो, यहाँ पुट करके देख सकते हो, आपके सेम आंसर आएंगे। क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं 3 मार्क्स के अंदर। आप इसको आराम से अभी नोट करोगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 3 वेरिएबल्स वाला, तो आप पॉज करके इसको आराम से नोट करेंगे। तो हमने 2 वेरिएबल के बारे में पढ़ा है, अब हम 3 वेरिएबल को स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि देखो इसकी प्रोसेस तो सेम है, लेकिन इसका जो हमने नोट लिखा था, इसका जो विशेष पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह मजेदार है। वहां से जेईई में क्वेश्चन आते हैं, तो उसको पहले पूरा बेसिक से समझते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्रैमर रूल चल रहा है हमारा, क्रैमर्स रूल। अब हम इसका सेकंड टाइटल पढ़ रहे हैं 3 वेरिएबल के बारे में। 3 वेरिएबल, 3 चर वाला। 3 वेरिएबल्स का मतलब होता है x, y और z होगा। इसका मतलब हमें 3 इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। क्या है? देखो a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। क्लियर है? सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। क्लियर है? थर्ड इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये 3 इक्वेशंस आपके बन चुकी है। अब हमें पता है हमें इसको सॉल्व करना है क्रैमर रूल से, तो हमें x, y और z निकालना है। आपको पूरी दिमाग में क्लियर है कि सर x का मतलब हमें पता है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा होगा, बिल्कुल सही है। सर हमें y का मतलब पता है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा होगा, बिल्कुल सही बात है। सर हमें z का मतलब पता है डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा होगा। अब यहां पर देखो 4 चीजें, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 और डेल्टा। यह कैसे डिसाइड होगा? वेयर डेल्टा का मतलब क्या होता है? आपको पता है डेल्टा का मतलब होता है कोफिशिएंट वाला, a1 b1 c1, a1
B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये हो गया डेल्टा। अब आप पूछोगे सर डेल्टा 1 क्या होता है? डेल्टा 1 तो हमें पता है, हमें किसको रिप्लेस करना है? हमें A1 A2 A3 को रिप्लेस करना है D1 D2 D3 से। तो देखो D1 D2 D3, यहाँ पर D1 D2 D3, यहाँ C1 C2 C3, ये दोनों सेम आ गए। अब क्या होगा डेल्टा 2 में? डेल्टा 2 में क्या होगा? ये बीच वाला आपका हट जाएगा, ये A1 B1 C1, ये C1 C2 C3, यहाँ पे कौन आ जाएगा? D1 D2 D3। होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब अगर हम बात करें डेल्टा 3 की तो क्या होगा? थर्ड वाला हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा, बाकी सेम रहेंगे A1 A2 A3 B1 B2 B3, यहाँ क्या आ जाएगा? D1 D2 D3, इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो, अब यहाँ पर ये तो हो गए नॉर्मल बातें। अब जो जेई में जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं, या इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशंस कैसे बनती है। यहां पर आपको समझना है इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं हम। उससे पहले आप ये वाला नोट कर लीजिए ताकि मैं यहीं पे लिख दूं और आपके क्लियर हो जाए। तो इतना नोट करेंगे आप पॉज करके वीडियो को। अब आप देख चुके हो डेल्टा निकालना, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। अब क्या होता है जेई के अंदर कई बार आपके कंडीशंस के ऊपर क्वेश्चन आता है। जैसे ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसमें सॉल्यूशन आपको पता है या तो कंसिस्टेंट होता है या इनकंसिस्टेंट होता है, या यूनिक सॉल्यूशन होता है या आपका नो सॉल्यूशन होता है, या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है। तो आप इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखें, आप इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखें किस तरीके से बनता है आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपके यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेई के अंदर। क्या पॉइंट है? हमें पता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, इसके अंदर क्या होगा? अगर आप सबसे पहले डेल्टा निकालते हो, सबसे पहले आप डेल्टा निकालते हो इसका, अगर आपका डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, समझना आपने डेल्टा को निकाला और डेल्टा की वैल्यू नॉन जीरो आ गई, नॉन जीरो आ गई, इसका मतलब आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि ये जो सिस्टम बना है इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। जब भी डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आता है उस केस में बनता है आपका यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब एक ही हल आपके निकल के आएगा, एक ही सॉल्यूशन आएगा, अद्वितीय हल। चलो, अब कई बार ऐसा हो सकता है कि डेल्टा इक्वल टू 0 आ जाए, डेल्टा आपने निकाला और वो 0 आ गया। अब आपको डिसाइड करना है कि कंडीशन क्या बनेगी। तब आपको दो चीजें डिसाइड होती है। आपने देखा डेल्टा तो 0 आ चुका है, अब डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3, ये इनमें से एटलीस्ट वन नॉन जीरो, कम से कम एक अशून्य हो गया। आपने डेल्टा 1 निकाला, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कोई भी नॉन जीरो आ जाए, मतलब जीरो के अलावा कुछ भी वैल्यू आ जाए, तो उस केस को आप बोलोगे नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं आपका। क्लियर है ये वाली बात? अब आपने क्या किया, आपने देखा डेल्टा 1 भी 0 आ गया, डेल्टा 2 भी 0 आ गया और डेल्टा 3 भी 0 आ गया। डेल्टा 0 था, बाद में डेल्टा 1 भी 0 आ गया, डेल्टा 2 भी 0 आ गया और डेल्टा 3 भी 0 आ गया। सारा ही 0 आ गया। सारा अगर 0 आ गया तो इसमें क्या हो गया? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल आ गए इस केस के, अनंत हल। कैसे? अभी इस केस को क्लियर कर देता हूं। आपने डेल्टा को निकाला, उसके बाद वो 0 आ गया, उसके बाद कोई भी अगर एक नॉन जीरो आ गया तो आप बोलोगे नो सॉल्यूशन, और सारे ही उसके बाद 0 आ गए तो हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सिस्टम के बारे में कैसे पता चलता है? आपको पता है अगर एक सॉल्यूशन मिलता है तो भी आपका सिस्टम कैसा होता है? कंसिस्टेंट होता है, यानी कि संगत होता है। एक से ज्यादा मिल गया तो भी कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। और
अगर नो सॉल्यूशन है तो वो इनकंसिस्टेंट, यानी कि असंगत निकाय, असंगत निकाय, असंगत निकाय, यहाँ पे संगत निकाय, संगत निकाय। क्लियर है? तो ये मैंने पूरा क्लियर किया है आपको। अब इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है उसको देखते हैं, उससे पहले आप इसको पॉज करके नोट करिए। तो ये चीज हमने समझी। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, जेईई 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉलोइंग सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। लैम्डा के किस मान के लिए ये जो तीनों समीकरण दी हुई है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। हमें पता है नो सॉल्यूशन का केस कौन सा होता है, ये वाला, ये ब्रांच है नो सॉल्यूशन की। अब देखो नो सॉल्यूशन में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डेल्टा की वैल्यू 0 होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नो सॉल्यूशन में और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि डेल्टा 0 के बराबर होता है। इसका मतलब आपको गिवन क्या है, नो सॉल्यूशन। अच्छा ये चीज आपको पॉइंट दे दिया नो सॉल्यूशन, ये रहा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, डेल्टा को 0 के बराबर रख दो, डेल्टा को 0 के बराबर रख दो। तो अगर हम डेल्टा को 0 के बराबर रखते हैं तो डेल्टा का मतलब क्या है, 2 - 1 2, 2 - 1 2, फिर 1 - 2 और 1, 1 - 2 और 1, 1 1 लैम्डा, 1 1 लैम्डा। इसको आप 0 के बराबर रखो। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे और लैम्डा की वैल्यू को निकालोगे। इसको सॉल्व करते देखो किस तरीके से, 2 टाइम्स ऑफ -2 लैम्डा -1, माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 1, ये अपोजिट साइन के साथ आता है तो 1 टाइम्स ऑफ आएगा लैम्डा -1, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 + 2 यानी कि 3 इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4 लैम्डा माइनस का 2, ये लैम्डा -1, ये 6 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें कैलकुलेशन करते हैं, माइनस का 4 लैम्डा और प्लस का लैम्डा, माइनस का 3 लैम्डा, -2 -1 माइनस का 3 और यहाँ पे प्लस का 6 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 4 लैम्डा प्लस ये हो गया माइनस का 3, -2 -1 माइनस का 3, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 3 इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी। तो ये आपका बी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको एक बार नोट करेंगे, इसको। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, पॉज करके इसको नोट करेंगे। तो हमने अभी तक क्रैमर रूल के बारे में पढ़ा है। ये जो मैंने आपको क्रैमर रूल बताया ये कंप्लीट क्रैमर रूल है। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो क्रैमर रूल के ऊपर था। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है उसमें और आगे की बातें करेंगे। तो इसके अंदर जो 3 वेरिएबल के जो क्वेश्चन है बोर्ड में कम पूछे जाते हैं क्योंकि वो लेंदी हो जाते हैं। बोर्ड में 3 मार्क्स में आता है। अगर आप यहाँ पर 4 डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे फिर डिवाइड करते हो तो थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको 2 वेरिएबल का ही सॉल्व करेगा। फिर भी आपको प्रैक्टिस के लिए मैं आपको जो सीट दूंगा उसमें 3 वेरिएबल का क्वेश्चन होगा, उसमें आपको डेल्टा निकालना पड़ेगा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 निकाल के सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी तक के लिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ। किसी को अगर कोई डाउट हो तो जो डिस्क्रिप्शन में उसमें मेरा नंबर है वहाँ पे आप आ सकते हो, उसमें कोई डाउट है वो पूछ सकते हो, आपको वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू।